नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा बलराम जी का बानर रूप इलवल दैत्य को मारना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, रेवती रमण ऋषिश्वर के कहने से इलवल दैत्य को मारने के लिए कई दिन तक नैमी सार मिश्रिक में टिके रहे। पूर्णमासी के दिन बड़ी आंधी चलकर पानी व रक्त व पीप बरसने लगा। उस समय ऋषिश्वरों ने बलराम जी से कहा, महाराज, ये सब लक्षण उन बानर के आने के हैं। यह वचन सुनकर बलदाऊ जी ने जैसे ही हलवा मूसल अपने शस्त्रों को याद किया, वैसे ही वे दोनों उनके पास आ पहुँचे। जब वह बानर रूपी दैत्य श्याम रंग पहाड़ ऐसा लंबा व चौड़ा, बड़े बड़े दांत व लाल लाल आँखें निकाले, डरावनी सूरत बनाए, त्रिशूल लिए बादल के समान गरजता हुआ वहाँ आया, तब बलदाऊ जी अपना हलवा मूसल उठाकर उसकी तरफ चले। उनहु राम ही देख गई, जान लिहो मन माही, इन समान जो धाबली, तिहु लोक में नाही। जब उस बानर ने बलराम जी को अपने से बलवान देखा, तब वह मंत्र के बल से अंतर ध्यान होकर मल व मूत्र बरसाने लगा। यह दशा देखते ही रेवती रमण ने उस बानर को हल की नोक से उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया और एक मूसल ऐसा उसके सिर पर मारा कि उसके प्राण निकल गए। उस दैत्य का मरना देखकर सब ऋषिश्वर इस तरह प्रसन्न हो गए, जिस तरह वृत्तासुर दैत्य के मरने से देवता आनंदित हुए थे। उसी समय ऋषिश्वरों ने रेवती रमण को आशीर्वाद देकर ऐसी सुगंधित पुष्पों की माला गले में पहना दी, जिसके फूल कभी ना कुम्हलावे। देवताओं ने बलदाऊ जी पर फूल बरसाकर दुंदभी बजाई। ताहाँ लाए सब देवता, भूषण बसन बनाए, पहिराए बलराम को, शोभा कही न जाए। जब ऋषिश्वर ने दैत्य के मारे जाने से निर्भर होकर बलदाऊ जी को विदा किया, तब रेवती रमण गढ़मुक्तेश्वर, गोमती, गंडक, गंगा, व्यासा, कौशिकी, सरयू, पुलहासम, सोनभद्र, प्रयाग, काशी आदि तीर्थों में गए और वहाँ पर स्नान व दान किया। फिर वहाँ से गया जी, गंगा सागर, गोदावरी, भागीरथी, सिंगलदीप, भीमरथी, सेतुबंध, रामेश्वर, विंध्य क्षेत्र, श्री शैल आदि तीर्थों में जाकर स्नान करके 10-10 हजार गौ विधिपूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। फिर वहाँ से स्वामी कार्तिक, अगस्त मुनि, परशुराम जी और अर्जुन वाला का दर्शन करते व राह में सब लोगों को सुख देते हुए वर्ष बे दिन पृथ्वी की परिक्रमा करके हरि के हरिद्वार में आए। परिक्रमा करके हरिद्वार में आए, तहाँ सुनी बलराम जू लोगन से यह बात, पांडु सुतन और कौरवों युद्ध होत दिन रात। यह हाल सुनते ही रेवती रमण कुरुक्षेत्र को चले, जिस समय राजा दुर्योधन व भीमसेन महाभारत के 18वें दिन आपस में गदा युद्ध कर रहे थे। उसी समय वहाँ पहुँचे। जब उनको देखकर युधिष्ठिर आदि 5 भाई
वह दुर्योधन ने दंडवत किया। तब बलदाऊ जी उन लोगों को आशीर्वाद देकर बोले, बड़े सोच की बात है कि श्याम सुंदर त्रिभुवनपति के रहने पर भी कौरवों व पांडवों ने रजोगुण व तमोगुण के बस होकर अपने भाई बंधु आदि लाखों मनुष्यों का नाश किया। भीमसेन व दुर्योधन दोनों मनुष्य बल में बराबर हैं, पर भीमसेन का श्वास लड़ते समय नहीं फूलता और दुर्योधन गदा युद्ध उससे अच्छा जानता है। उसकी यह दशा देखकर बलदाऊ जी ने भीमसेन व दुर्योधन से कहा कि तुम लोग लड़ना छोड़ दो, जिसमें तुम्हारा वंश रहे। महाभारत करने में इतना परिवार तुम्हारा मारा गया, तिस पर भी तुमको अपना भला व बुरा नहीं सोच पड़ता। यह वचन सुनते ही परमेश्वर की इच्छा अनुसार दोनों वीरों ने बलदाऊ जी से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज अब रण पर चढ़कर हम लोगों से नहीं उतरा जाता। यद्यपि बरजई राम जो युद्ध करो मति कोय, तद्यपि उन मानो नहीं भाभी पर बल होय। जब रेवती रमण के बरजने पर भी उन दोनों ने लड़ना नहीं छोड़ा, तब बलदाऊ जी वैकुंठनाथ की इच्छा समझकर चुप हो रहे। उसी समय भीमसेन ने एक गदा दुर्योधन की जंघा में ऐसी मारी कि उनकी जंघा टूट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दुर्योधन ने बलराम जी से रोकर कहा, हे महाप्रभु, आप मेरे गुरु हैं, पर मैं तुमसे झूठ नहीं कहता। इस महाभारत में सब मनुष्य तुम्हारे भाई श्री कृष्ण के सम्मत से मारे गए। पांडव लोग उन्हीं के बल से लड़ते हैं, नहीं तो इनकी क्या सामर्थ्य थी जो कौरवों से लड़ते। युधिष्ठिर आदि पांचों भाई इस तरह श्याम सुंदर के बस हो रहे हैं, जिस तरह काठ की पुतली को नष्ट अपने अधीन कर जिधर चाहे रख कर जिधर चाहे उधर न चापे। द्वारिकानाथ को ऐसा उचित नहीं था जो पांडवों की सहायता करके हमारे साथ शत्रुता करें। देखो, भीमसेन दुशासन की भुजा उखाड़कर उसे मार डाला और हम लोगों के सन्मुख उसका रक्त पिया। अधर्म की राह मेरी जंघा में गदा मारकर मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया। मैं इससे अधिक पांडवों के अधर्म का हाल अपने आप से कहाँ तक वर्णन करूं। जो कुछ मेरे भाग में लिखा था सो हुआ। जिस तरह इस महादुख में आपने दयालु होकर दर्शन दिया, उसी तरह मेरे लिए जो उचित हो सो कीजिए। जब यह अधीन वचन दुर्योधन से बलदाऊ जी ने सुना, तब श्री कृष्ण जी के पास जाकर बोले, हे भाई, तुमने यह कैसी माया फैलाई जो इतने मनुष्य महाभारत में तुम्हारे सामने मारे गए। दुशासन की भुजा उखड़वाकर दुर्योधन की जंघा तोड़वाई। यह धर्म युद्ध की बात नहीं है कि कोई बलवान मनुष्य किसी की भुजा उखाड़कर कमर के नीचे गदा चलावे। धर्म युद्ध में एक एक मनुष्य अपने बराबर वालों को ललकार कर लड़ते हैं। यह सुनकर वसुदेव नंदन बोले, हे भाई, तुम नहीं जानते, कौरव लोग बड़े अधर्मी और पापी हैं। उनका हाल कुछ कहा नहीं जाता। देखो, पहले दुर्योधन ने दुशासन व शकुनी के कहने से कपट जुआ खेलकर सब देश व धन युधिष्ठिर आदि का जीत लिया और उनको 13 वर्ष वनवास दिया। फिर दुशासन ने सिर के बाल पकड़े हुए द्रौपदी को राजसभा में लाकर नंगी करना चाहा। जिस समय दुर्योधन ने द्रौपदी ऐसी पतिव्रता को अपने जंघा पर बैठाने के लिए कहा, उसी समय भीमसेन ने सौगंध खाकर यह प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन की भुजा उखाड़कर दुर्योधन की जंघा अपनी गदा से तोड़ूंगा। वही प्रण भीमसेन ने अपना पूरा किया।
इसके सिवा और जो जो अधर्म व पाप कौरवों ने युधिष्ठिर आदि से किए हैं उसका हाल कहाँ तक तुमसे कहूँ। यह महाभारत की आग जो प्रज्वलित हो रही है किसी तरह बुझ नहीं सकती। तुम इस बात का कुछ सोच मत करो। जब बलदाऊ जी ने यह वचन मुरली मनोहर के मुख से सुना तब उनकी इच्छा इसी तरह जानकर कुरुक्षेत्र से द्वारिकापुरी चले आए और वहाँ से अपनी स्त्री रेवती और कई यदुवंशियों को साथ लेकर फिर नैमिषारण्य मृषिक में इच्छा से गए, जिसमें ब्रह्महत्या का पाप जो तीर्थ स्नान करने से छूट गया था वह ऋषिश्वर को दिखला आबे। जैसे सौनकादिक ऋषिश्वर ने बलदाऊ जी को देखा वैसे ही यति प्रशंसा से आशीष देकर कहा, अब तुम्हारी ब्रह्महत्या छूट गई। जब यह वचन बलदाऊ जी ने सुना तब बड़े हर्ष से वहाँ स्नान दान और यज्ञादिक शुभ कर्म किया। ऋषिश्वर को ज्ञान उपदेश देकर यदुवंशी समेत द्वारिकापुरी में चले आए और अपने